एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नई मनहुआ पढ़ के सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है असोर्टेड वाइल्डनेस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमें एक समुंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एक चीज़ें उठाने वाली इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं, आप लोग को पता है तो बताना इसका नाम क्या है। दो लोगों को उससे लटका कर रखा था और वो दोनों मदद मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो प्लीज़, कोई हमें तो बचाओ। जिन दो लोगों को लटका के रखा था उनमें से एक का हेयर पिंक कलर का है। वो चिल्ला के कहता है, जी हाँ, तुम हम दोनों को क्या फेंकने वाले हैं, हम दोनों को छोड़ दो। इससे तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे नीचे उतारो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। फिर हमें दिखाया जाता जिहा को दिखाया जाता है जो कि सिगरेट पी रहा था और उसका बॉडीगार्ड उससे कोट उड़ा रहा था। फिर वो कहता है, काला केटली हमें पुकार रहा है। पिंक हेयर वाला कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ, मुझे नीचे उतारो प्लीज़, मुझे नीचे उतारो। तो फिर जिहा कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर मैंने तुम्हें दूसरे लड़के के साथ देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस बात से तुम भी अग्री थे। पिंक हेयर वाला कहता है, हाँ पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मदद करना चाहता था। इस वक्त पिंक हेयर वाला पूरा बैंगन की तरह लग रहा था, सच कहूँ तो। पिंक हेयर लड़के के साथ जो और एक लड़का लटक रहा था वो सोचता है, शायद इसे उस होटल के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, ये पूरा मेरी टाइप का है। जी हाँ कुछ सोच के कहता है, तुम इधर, तुम क्या यहाँ पे किसी और के पास आए हो? जी हाँ, पिंक हेयर के पास में जो लटक रहा था उसको कहता है। तो फिर वो दूसरा लड़का जो लटक रहा था वो कहता है, ये अनफेयर है। जी हाँ को कहता है, मैं तो सिर्फ खड़ा था, ये लड़का आके मुझे पकड़ के मेरे कान में फूंक देने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, इसने ही पहले से किया, मेरा विश्वास करो। ये बात सुन के पिंक हेयर वाला तो पूरा चौंक जाता। तो फिर पिंक हेयर वाला गाली देते हुए कहता है, चुप करो तुम। हाँ मैंने माना कि मैंने ये किया, लेकिन मैं तो सिर्फ इसका अटेंशन बुक लेना चाहता था, मेरा और कोई दूसरा मतलब नहीं। जी हाँ उसका बॉडीगार्ड को कहता है, सन आ। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है, यस ब्रदर नीम। उसका बॉडीगार्ड उसके बदर कह के पुकारता है। जी हाँ कहता है, सिर्फ उसे पानी में टॉस कर दो। ये सुन के वो दोनों तो पूरा चौंक जाता है। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि जिहा किसे गिराने को कहता है। तो फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि अब जो ग्लासेस पहने हैं उसे। तो फिर जिहा कहता है, नहीं, हमारे पप्पी को गिरा दो। ये सुन के पिंक हेयर वाला बहुत घबरा जाता है। वो चिल्ला के ट्रगल करके कहता है, जी हाँ, क्या तुम ये सच में करने वाले हो? तुम क्या मुझे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करते? जी हाँ। फिर जिहा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, डियर पप्पी। मैं फिर वो कुछ नहीं कहता, कुछ देर के लिए रुक जाता है। जिहा फिर से कहता है, तुम मुझे हमेशा ही नर्वस कर देते हो, अगर मैं तुम्हें अभी मार दूँ तो ये गलत आइडिया नहीं होगा। फिर पिंक हेयर वाला कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर जिहा शुरू करने को कहता है। फिर पिंक हेयर वाला कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते? प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्या तुम ये सच में करने वाले हो? तुम बाद में पछताओगे। जी हाँ, क्या तुम सुन रहे हो? रुको रुको, मैं तुम्हें क्या कुछ बता सकता हूँ? जी हाँ उन लोगों को हाथ हिला के रोकने को कह के बोलता है, बोलो, ये फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो। फिर पिंक हेयर वाला जिहा को कहता है, आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू। फिर वो कुछ नहीं कहता, अपना सर हिलाता है और चुप हो जाता है। तो फिर जिहा का बॉडीगार्ड कहता है, क्या मैं बंद करने को कह दूँ? तो फिर जिहा कहता है, नहीं, कंटिन्यू करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे पानी में गिरा दिया है। वो वो पानी में नीचे की तरफ जाने लगता है। उसे देख के लगता है कि वो उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। फिर हमें दिखाया जाता है
पानी पूरा शांत हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिहा का बॉडीगार्ड कहता है ब्रदर नीम, तो फिर जिहा कहता है उसे बाहर निकालो। फिर उसका बॉडीगार्ड उन लोगों को आदेश दे देता है कि उसे बाहर निकालो। फिर जिहा ने सिगरेट पीने लगता है और कुछ सोचता है। जिहा का बॉडीगार्ड कांपते हुए कहता है ब्रदर नीम, वो ली मोंगरू। फिर वो कुछ नहीं कहता। जिहा जब पलट के पीछे की तरफ देखता है तो फिर वो देखता है कि रस्सी टूट चुकी है। ली मोंगरू, ये नाम कितना बड़ा है। मैं इस नाम को कह नहीं सकता, इसलिए मैं इस नाम की जगह मैं इसे सिर्फ ली मोंग ही कह के बुलाऊंगा। जिहा का बॉडीगार्ड बाकी सब लोगों से कहता है किसने इसे ढीला छोड़ा। बाकी सब डर के मारे भागने लगता है। तो फिर जिहा अपना कोट उतार के पानी की तरफ दौड़ते हुए छलांग लगाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली मोंग डूब चुका है और जिहा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है अगले साल का विंटर के वक्त ली मोंग शॉपिंग कर रहा था और उसे कोई पीछे से पुकारता है। तो फिर वो मुस्कुरा के पीछे की तरफ घूमते हुए कहता है हाँ बोलो क्या बात है। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए।